हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ये चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से बिलोंग्स करता है, जो कि हेडिंग 18.3.1 में प्रेजेंट है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम कुछ पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, जिसको मैंने 2 पार्ट में ये वीडियो में बनाया हूँ। मस्कुलर चेम्बर हार्ट, जो कि पंपिंग ऑर्गन है, जो ब्लड को पंप करेगा, और ब्लड वेसल्स की मदद से हमारा जो ब्लड है पूरे बॉडी में गर्दिश करेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स जो कैपिलरी लेवल पे न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करेगा हमारे टिश्यू से। यही कुछ पॉइंट्स हम आगे डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हार्ट से रिलेटेड है। बेसिकली हमारे हार्ट का ओरिजिन क्या है? हमारे हार्ट का ओरिजिन बेसिकली मीसोडर्मल है। अब ये मीसोडर्म क्या है? बेसिकली हमारे बॉडी में एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज विच वन? एंडोडर्म, मीसोडर्म एंड एक्टोडर्म। ये 3 तरीके के हमारे बॉडी में जर्म लेयर का डेवलपमेंट होता। एंडोडर्म से बहुत सारे ऑर्गन्स बनेंगे, मीसोडर्म से बहुत सारे ऑर्गन्स बनेंगे, और एक्टोडर्म से भी बहुत सारे ऑर्गन्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल, एंडोडर्म से हमारे ब्लड वेसल्स के कुछ सेल्स बनेंगे, मीसोडर्म से मसल्स ओरिएंटेड ऑर्गन्स बनेंगे, एक्टोडर्म से हमारा नर्वस सिस्टम बनेगा, हमारी आइज बनेंगे। ओके तो बेसिकली जो हमारा हार्ट है वो मीसोडर्मल ओरिजिन का है। हमारे हार्ट का पोजीशन क्या है? द हार्ट इज प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स। मतलब जो हमारी जो थोरैसिक कैविटी है, जो रीप्स है, स्टर्नम के पीछे है और बोन्स की कवरिंग है रीप्स के थ्रू, और पीछे वर्टिब्रल कॉलम है। मतलब हमारे हार्ट के सराउंडिंग में पूरे हड्डियों की कवरिंग है जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। और जो सामने जो हड्डी है उसको हम स्टर्नम बोलेंगे। यहाँ पर मैंने डायग्राम में बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किया हुआ हूँ। ओके, हमारे हार्ट का साइज कितना है? एक्चुअली हमारा हार्ट क्लिंच फिस्ट के साइज का है। हार्ट का साइज अगर आपको देखना है तो तुमको बंद मुट्ठी करना पड़ेगा। तुम्हारी मुट्ठी का जितना साइज होगा वही तुम्हारे दिल का साइज होगा। ओके यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ हूँ डायग्राम में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट का प्रोटेक्शन कैसे होगा? बोन्स का प्रोटेक्शन देखे। अब सेकंड जो प्रोटेक्शन होगा वो लेयर्स का प्रोटेक्शन होगा। बेसिकली हमारे हार्ट के जो कवरिंग रहेंगे, जो लेयर्स रहेंगे, उसको हम पेरिकार्डियम बोलेंगे। बेसिकली डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होंगे हमारे हार्ट में, जिसमें फाइब्रस पेरिकार्डियम एक होंगी और दूसरा सीरस पेरिकार्डियम एक होंगी। फाइब्रस पेरिकार्डियम एक होंगी एंड सीरस पेरिकार्डियम एक होंगी। फाइब्रस पेरिकार्डियम ये एक्सटर्नल लेयर है और सीरस पेरिकार्डियम ये इंटरनल लेयर है। सीरस पेरिकार्डियम के बाद में 2 अलग अलग हिस्से होंगे। पराइटल लेयर एक को बोलेंगे और विसेरल लेयर एक को बोलेंगे। दोनों के बीच में कैविटी रहेंगी जिसको पेरिकार्डियल कैविटी बोलेंगे, और ये पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड्स हमारे हार्ट को फ्रिक्शनलेस मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा हमारे हार्ट में, तो हमारे हार्ट में फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होगा, और ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में हेल्प करेगा हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड्स, जो प्रेजेंट कहाँ पर है? बोलो। यस, वो है प्रेजेंट पराइटल लेयर एंड विसेरल लेयर में। ओके, उसके बाद है हमारे हार्ट के वाल। हमारे दिल के दीवारें किस किस्म के होते हैं? बेसिकली हमारे हार्ट में 3 अलग अलग वाल है। मतलब हमारे दिल में 3 अलग अलग परतें हैं दिल के दीवारों में। एपिकार्डियम है, मायोकार्डियम है और इंडोकार्डियम है। एपिकार्डियम ये ऊपर है, सबसे ऊपर की लेयर है, एज द नेम इंडिकेट। मायोकार्डियम मिडल है और इंडोकार्डियम इंटरनल है। मायोकार्डियम जो लेयर है ये मेजर पार्ट है, जो मसल्स ओरिएंटेड है, जो नोडल टिश्यू रहेंगे, जिसकी वजह से हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, तो वो मायोकार्डियम में नोडल टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे। इंडोकार्डियम ये इंडोथेलियल लाइनिंग से बनी हुई रहेंगी, जो हमारे हार्ट को स्मूथ सरफेस देंगी ताकि हमारे हार्ट में क्लॉटिंग ना हो।
इस मकसद के चलते एंडोथेलियल लाइनिंग्स हमारे हार्ट को हेल्प करेंगी। ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट के सेप्टम हमको समझना है। बेसिकली हमारे हार्ट में 2 एट्रिया होंगे जो एज कंपेयर टू वेंट्रिकल थोड़े छोटे होंगे, जिसको मैं रिसीविंग चेम्बर बोलूँगा एट्रिया को। उसके बाद 2 वेंट्रिकल्स रहेंगे, वेंट्रिकल्स ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर रहेंगे। एट्रिया ब्लड को पूरे बॉडी से और लंग्स से रिसीव करेंगे और वेंट्रिकल्स पूरे बॉडी में और लंग्स में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वेंट्रिकल्स को डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर बोला। अब एट्रिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए हमारे हार्ट में क्या सिस्टम है, जैसे कि इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम क्या करेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम हमारे हार्ट के जो एट्रिया है दोनों को सेपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिसको हम इंटर एट्रियल सेप्टम बोलेंगे। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या करेंगे, हमारे वेंट्रिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे। फिर उसके बाद एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या करेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ये पार्ट रहेगा एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम का, ये पार्ट रहेगा जो अभी मैं एरो मार्क से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर वाल्व ऑफ हार्ट, हमारे दिल में कितने वाल्व है। वाल्व मतलब जो हमारे हार्ट में जो ब्लड आएगा उसको बैक फ्लो होने से रोके। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पर प्रेजेंट है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में ये ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट है। ये वाला यहाँ पे डायग्राम में मेंशन भी किया, ट्राइकस्पिड वाल्व 3 कस्प होंगे उसमें, इसलिए उसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोले। उसके बाद सेकंड वन है बाइकस्पिड वाल्व, जिसको मैं मिट्रल वाल्व भी बोलता है, यहाँ पर डायग्राम में मेंशन किया हुआ है। ये बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा, जिसमें 2 कस्प होंगे, इसलिए इसको बाइकस्पिड वाल्व बोलेंगे। उसके बाद है सेमी ल्यूनार वाल्व। ल्यूनार के मीनिंग होते हाफ मून, आधा चांद। सेमी ल्यूनार वाल्व ये हमारे पल्मोनरी आर्टरी और अवार्टा के बीच में होगा। पल्मोनरी आर्टरी ये लंग्स तक ब्लड ले जाएंगी और अवार्टा ये क्या करेंगे, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को ले जाएगा। तो अवार्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वाल्व होगा वो होगा सेमी लूनार वाल्व, जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकेगा। ओके, इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।